कि मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं, हम लोगों को छोड़ दिए हैं। हस्बैंड से जो छोटा था वो बदतमीजी करता था, मतलब मुझे छेड़छाड़, मुझे परेशान, मुझे टार्चर जो बराबर आपका था। देवर है आपके साथ बहुत शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करता था आपके साथ जब आपके पति घर पे नहीं रहते थे, या घर से आपके घर के वाले कहीं बाहर चले गए हों तब आपके साथ ज़बरदस्ती करते हों। तो उसके घर पे पिताजी ससुर बहुत बराबर रहते थे, उनका कमरा अलग, मतलब दो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को लेकर आप कैसे जिलाती खिलाती होंगी, किस प्रकार से कैसे रहती होंगी, कौन उनको देखभाल करता होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई उनकी परवरिश किस तरीके से होगी, आगे का उनकी भविष्य कैसे सुधरेगी, खर्चा कौन देगा उनका? देखिए, मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे पिताजी थे, लगभग आज 1 साल हुआ उनका देहांत हो गया है। तो अब मेरे पास पापा की याद नहीं आती है? याद नहीं आती है? नहीं। फोन वोन लगाते हैं कि नहीं आपके पापा? फोन लगाते हैं आपके पापा? नहीं। बात नहीं करते हो उनसे? नहीं। नहीं करते हो? नहीं। अगर आप लोगों को बुला ले अपने पास तो आप लोग चले जाओगे? नहीं। नहीं जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? हम लोग को भी मारेंगे। आप लोग को भी मारेंगे? आप लोग कोई गलती नहीं किए हो, क्यों आपको मारेंगे? आप उनके बेटे हो। खासा दहेज मिला हुआ है, वहाँ पे शादी किए हुए हैं। अभी फिलहाल में 2 महीने का लड़का भी पैदा हो चुका है। कहीं कहीं आपके पति जी जो हैं दहेज के मतलब बहुत बड़े लालची थे, तो इसके दहेज के कारण आपको मतलब छोड़ दिए। पता चला कि जो हमारे पति दूसरी शादी की है। वो खुद बोले हैं मुझे कि मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, तुम लोग भी अरे तुम भी मतलब अपना शादी। साथियों नमस्कार, मैं राहुल। अभी इस वक्त हम बनारस में हैं और ऐसे में हमारे फ्रेम में देख सकते हैं एक महिला हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अगर इनकी बात करें तो दर दर ठोकरें खा रही हैं, दर दर भटक रही हैं। क्या कुछ मामला है इनका, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आखिर क्यों इतना परेशान है, किस चीज़ को लेकर परेशान है। इनको देखा जब से तो इनके चेहरे पे जो है कब से मायूसी है, रो रही हैं। इनकी जो अंदर की दर्द है बहुत ही भयानक है। आइए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है, क्यों आप दर दर भटक रही हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर? क्योंकि मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं, हम लोगों को छोड़ दिए हैं। क्यों आपके पति छोड़ दिए हैं, कुछ रीजन रहा होगा उसका? हाँ, वो दूसरी शादी किए हैं। दूसरी शादी की है। कैसे आपको पता चला कि जो हमारे पति दूसरी शादी की है? वो खुद बोले हैं मुझे कि मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, तुम लोग भी अरे तुम भी मतलब अपना शादी कर लो। ये आपकी शादी मतलब कब हुई थी उनके साथ, आपके पति के साथ? मेरी शादी 18 मई 2012 में हुई थी, बाकायदे घर के रजामंदी से। अरेंज मैरिज हुई थी, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक बड़े धूमधाम से हुई थी। और आपके माता पिता ने शादी करवाया था आपको? हाँ, मेरे माता पिता शादी करवाए थे। अच्छा, जब आपके माता पिता आपकी शादी करवाए थे उस साल मतलब उस समय कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र बहुत ही कम, लगभग 12-13 साल की, 13 साल की 12-13 साल, मतलब आपकी उस समय जो है आपकी उम्र नहीं थी। नहीं थी। तो जहाँ आपकी शादी हुई थी, जो आपके पति थे, तो मतलब वो लोग उनके भी मर्जी से हुआ था शादी, वो लोग तैयार थे? हाँ, वो लोग उन लोगों की मर्जी से हुई थी। कितने सालों तक आप शादी करने के बाद कितने सालों तक आप घर पे बिताई अपने पति के साथ में, खुशहाल से अपना मतलब ज़िंदगी काटी वहाँ पे आप? खुशहाल क्या, वहाँ जब तक थी मैं बहुत दुखी थी, बहुत टार्चर किया गया मुझे। मैं लगभग उनके साथ 8 साल बिताई हूँ, 2012 से 2020 तक अपना जीवन उनके साथ मेरा रहा रिश्ता। और उसके बाद 2020 के बाद मेरे पापा मतलब कि अच्छे से नहीं रख रहे थे, तब मैं अपने मायके में चली आई थी, रह रही थी। जो आपके मतलब जो आपका ससुराल था वहाँ के जो आपके पिताजी थे मतलब अच्छे से नहीं रख रहे थे आपको? ससुराल में पति और ससुर कोई अच्छे से नहीं रख रहा था, सब पैसे को लेकर के, दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। अच्छा, मतलब आपकी शादी में दहेज वगैरह नहीं दिया गया था? दहेज देने के लिए जितना मेरे पिताजी से बन पड़ा उतना दिए थे, और जितना बोले थे उतना नहीं दे सके, क्योंकि मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था, मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। और जितना भी पैसा था उनके इलाज में खर्च हुआ लगा, तो पिताजी के पास जितना भी पूंजी थी उतना वो दिए थे। ये नहीं है कि नहीं दिए थे, बहुत दिए थे वो अपने हैसियत के अनुसार। आपके जो माता जी दहेज नहीं दे पाए थे इसके लिए मतलब प्रताड़ित कर रहे थे आप? हाँ, जैसे क्या आपके पति जो थे मतलब दहेज वगैरह मांगे थे? जी हाँ, दहेज मांगे थे। क्या क्या दहेज में मांग रहे थे? दहेज में गाड़ी मांग रहे थे और पैसे मांग रहे थे, तो जो कि पैसे दिया गया था, लेकिन गाड़ी उड़ी पिताजी गाड़ी सिकड़ी नहीं दे पाए थे। अच्छा, गाड़ी सिकड़ी नहीं दे पाए थे, इसके उसको लेकर दहेज को लेकर आपके ऊपर बहुत प्रताड़ना कर रहे थे उनके घर वाले और आपके पति देव जो हैं, आपके ससुर जी जो हैं, सभी लोग।
घर फिर में। उसके बाद आपके पति से मतलब कैसे अनबन होते, कभी आपको मारते पीटते थे? जी हाँ, मेरे पति मुझे बराबर टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और बराबर गाली गलौज देना, ताना देना, बार बार पिताजी को भी मेरे गाली देना कि कह कर नहीं दिया, ऐसे वैसे बहुत बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। अच्छा, किस चीज़ को लेकर आपके पति जो हैं आपसे ज़्यादा झगड़ा करते थे? कोई तो वजह रही होगी। जी हाँ, वो देखिए मुंबई में रहते थे और मुंबई में रहते थे, 1 साल बाद आते थे। 1 साल बाद आते थे तो 10-12 दिन के लिए आते थे दुर्गा पूजन के समय और उसके बाद वो चले जाते थे। इस बीच में उनके मोबाइल पर उल्टे-सीधे मतलब लड़कियों के कॉल आते थे जो कि मैं पूछती थी तो मुझे बताते नहीं थे। मोबाइल में बराबर लॉक करके रखना और मुझे मोबाइल न देना और लड़कियों का फ़ोन आए तो दूर मतलब चले जाना बात करने के लिए। तो इसी को लेकर के नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा बराबर होती थी। आपके पति जो है मुंबई चले जाते हैं, साल में 1 बार आते हैं जब दुर्गा पूजा नवरात्रि आती है। उसके बाद जो है जब उनका मोबाइल आपने चेक किया या देखा होगा, आपने उनका मोबाइल लिया होगा हाथ में, तो बहुत सारी लड़कियों का फ़ोन मतलब उनके मोबाइल पे आता है। तो उसको लेकर मतलब आप बात विवाद करते हैं कि किस लड़की का फ़ोन आ रहा है, आप क्यों बात कर रहे हैं? इसको लेकर तो आपके पति देव जो हैं, आपके पति जी जो हैं आपको मतलब प्रताड़ित करते थे, मारते थे। जी हाँ, बहुत मारते थे। कहते थे कि तुम छोड़कर चली जाओ, तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसे करके मुझे टॉर्चर करते थे और मारते थे। डायरेक्ट ऐसा बोलते थे कि मतलब तुम छोड़ के मुझे चली जाओ। डायरेक्ट मुझे छोड़ दो, तुम छोड़कर चली जाओ, तुम अपना छोड़ दो। तो मैं बोली कैसे-कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी शादी हुई है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ आपको? यही सब बातें थी क्या जिसको आपके जो सास-ससुर जी हैं, आपके देवर जी जो हैं, क्या छुड़ाने के लिए नहीं आते हैं? आस-पड़ोस के लोग जो हैं छुड़ाने नहीं आते थे जब मारते थे इस तरीके से गाली अभद्र गालियाँ देते थे? जी नहीं, हमारी सास का जो नियम था वो पर्दार में कम मतलब रखती थी और किसी को मतलब उतना नहीं, घर की बातें पता चलती थी, ये बातें घर में रह होती थी, बाहर नहीं। मेरा घर लगभग 2 जगह पे है, एक गाँव में है, एक गाँव से जैसे ये बगीचा है उस तरीके से बगीचा में बना हुआ है। तो उस बगीचे में होता था तो गाँव में जो लोग रहेंगे वही सुनेंगे अगर घर पे रहते तो। बगीचे में मार झगड़ा होता था तो बगीचे में यहाँ कौन सुनेगा कि झगड़ा-वगड़ा हो रहा है। गाँव में रहते तो अगल-बगल वाले सुनते जानते। अब तो आपको एक कब पता चलता है कि हमारे पति जी जो हैं इस तरीके से हैं और नहीं हमें खर्चा पानी दे रहे हैं, ना घर वाले देख रहे हैं, कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब? देखिए बराबर ये तो हमेशा ही करते थे लेकिन जब लड़की मेरी छोटी वाली हुई 2018 से 2020 तक मतलब 2 साल एकदम मैं ससुराल में ही थी लेकिन एकदम 1 पैसे का मुझे न मानना न जानना न पैसे भेजना, बच्चों का बीमारी का खर्च। भाई कौन देखेगा, तुम शादी ब्याह लेकर करके आए हो, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? तो वो नहीं देखते थे। वो नहीं देते थे, घर पर पैसा मंगवाना, पिताजी से भाइयों से बोल कर के खर्चा लेना। तो एकदम से जब वो बंद कर दिए, बात भी नहीं करते थे, तो मेरे पिताजी से मैं बोली कि मैं अब मर जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कैसे जीऊँ? तो पिताजी गए, मुझे लेकर आए और थाने में एफआईआर मतलब नॉर्मली कराएँ कि अच्छे से लोग रहें, लेकिन वो आए ही नहीं। वो आए नहीं आए और थाने के जो थाना अध्यक्ष है बोले कि इतना साल हो गया शादी को, आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ऐसे बोले। तो मेरे पिताजी कोर्ट में 2022 में मुकदमा दाखिला कराएँ, न्यायालय, परिवार न्यायालय और घरेलू हिंसा दोनों में। तो अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है। कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो जैसे अपने मतलब थाने पे गई वहाँ कंप्लेंट डालने के लिए, फिर उसके बाद थाने वाले बोले आप कोर्ट में चले जाओ। हाँ, तो कोर्ट में गए तो एप्लीकेशन सब पड़ा है, अभी कोर्ट की प्रक्रिया जारी है। 3 साल हो गया, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपके पति जी जो हैं कभी फ़ोन वगैरह करते हैं, किसी के पास करते हों, आपके घर पे करते हों, आपके पिताजी के पास फ़ोन करते हों, आपके पास कभी फ़ोन किया जब से मुंबई गए हैं? नहीं, किसी के पास नहीं करते हैं वो फ़ोन, वो अपने घर वालों का बस बात मानते थे और हमारे पिताजी को क्या फ़ोन करेंगे जब दहेज को लेकर मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि मुझे प्रताड़ित करते थे, तो उनसे क्या ही बात करेंगे, मेरे पिताजी से कभी बात नहीं करते थे। अच्छा, जैसे कि आपसे कभी कोई गलती हो इसकी वजह से आपके पति जी छोड़ दिए हों, ऐसा कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं आज कोर्ट में उनके खिलाफ़ खड़ी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि मेरे साथ खुद वो ऐसा किए हैं जो कि बहुत उल्टा-सीधा मतलब कि दूसरी शादी कर लिए हैं और मुझे बराबर टॉर्चर करना, पैसे कौड़ी ना भेजना, ना देना। मैं बहुत ही दुखी हूँ इस वक़्त, आप लोगों से कुछ कह नहीं सकती।
अच्छा, आपके पति जी जो हैं अभी मतलब जैसे गांव में ही शादी की हैं, मतलब जहाँ शहर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे शादी की हैं? देखिए अफेयर उनका मुंबई में था, हम्म। बहुत दिनों से चल रहा था। मैं जब तक थी बहुत ही टॉर्चर हुई हूँ वहाँ पे। उसके बाद उगापुर नामक स्थान, जौनपुर में उगापुर ग्राम पड़ता है, भदोही जिला के लगभग उगापुर में, वहाँ पे वो शादी किए हैं भदोही जिला में। अच्छा, भदोही जिला में हाँ, शादी की है। उगापुर है, वहाँ से गाड़ी उड़ी हर चीज़ मिला हुआ है उनको, बढ़िया अच्छा खासा दहेज मिला हुआ है, वहाँ पे शादी किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल में 2 महीने का लड़का भी पैदा हो चुका है। कहीं न कहीं आपके पति जी जो हैं दहेज के मतलब बहुत बड़े लालची थे, तो इसके दहेज के कारण आपको मतलब छोड़ दिए हैं। तो आपको पता कैसे चला था कि हमारे पति जी जो हैं शादी मतलब किए हैं? कौन बताया था आपको, कैसे वो पता खुद चला? मुझे बताए अच्छा, थे। वो खुद बताए थे खुद आपको? बताए थे। मेरी मोबाइल चोरी हो गई, उसमें रिकॉर्ड था। ये 2021 में मुझे कॉल करके बताएं कि हमने अपनी शादी कर लिया, तुम भी अपनी शादी कर लो, अच्छा, मैं मतलब तुम्हें नहीं रखूँगा। मंदिर वगैरह में शादी किए थे क्या वो लोग? नहीं, वो कोर्ट औराई थाने के कोर्ट से शादी किए अच्छा, हैं। कोर्ट से शादी किए थे। हम्म। तो जब शादी हो रही थी तो आपको पता था कि नहीं उस जी समय? नहीं, मैं मायके में बोली तो 2020 में मैं मायके चली गई थी। अच्छा, मायके आप चली, आपको हाँ। पता नहीं चला कि हमारे पति जी जो हैं चोरी दूसरा से शादी किए, हाँ, चोरी चोरी से से शादी शादी कर ली। किए। और उसके बाद मुंबई में लेके रहते थे, घर पर भी नहीं रहते थे। घर पर रहते तो पता चल जाता, चोरी से शादी करके बहरा का बाहर चले गए, घर पे नहीं गए थे। शादी करने के बाद जब आप वहाँ पे घर पे गई थी, अपने ससुराल में आप गई थी, तो खुश रखते थे कि नहीं आपके पति जी कुछ दिन? जी नहीं, मैं वहाँ पे खुश नहीं थी, मुझे बराबर टॉर्चर करते थे, पैसे को लेकर, गाड़ी जब घोड़ा। शुरू में गई थी फिर भी ऐसा टॉर्चर कर रहे थे? शुरू में लगभग 1 डेढ़ साल तक टॉर्चर तो करबे करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक होता है पति पत्नी का प्रेम, थोड़ा बहुत रहता था। उसके बाद घर के लोग बराबर बाहर रहते थे, साल में 1 बार आते थे, तो उल्टे सीधे मतलब शिकायतें करते थे कि छोड़ दो इसे, दूसरी शादी करा देंगे, दूसरी जगह शादी कराएंगे तो अच्छा खासा मतलब पैसा वैसा दहेज वहेज मिलेगा। इसके माँ बाप मतलब इसके बहुत गरीब हैं ये लोग, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोलते थे, उनके कान बराबर भरते थे। वो भी गलत ही थे, दूसरी मतलब गलत संगति में थे, लड़कियों से बात करना उनका एक तरह से पेशा था, ये सब करना। अच्छा, आपके पति जो हैं आपको ताना भी मारते थे, किस प्रकार से वो ताना मारते थे, या कहीं इस तरीके से ताना मारते हो, कहीं गलत तरीके से, ऐसे कुछ आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हों? जी हाँ, गलत तरीके से पहले तो नहीं, अगर पहले थे तो उनको पहले मेरे ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, जब मैं गलत थी। क्या तो बोलते थे आपको, ताना मार के क्या कुछ ताना कहते थे मार के आपको? ये भी बोलते थे कि इसके माँ बाप भिखारी हैं, जितना कहे उतना नहीं दिए, दहेज को लेकर के बात बात बोलते थे। अच्छा, दहेज को लेकर बात बोल, आप आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे कि आप इस तरीके से मतलब यहाँ पे जाती हो, यहाँ पे? इल्ज़ाम अब लगा रहे हैं, जैसे कोर्ट में मैटर चला गया, जब खाना खर्चे का डेट तारीख हुआ कि अब कितना देंगे कितना नहीं, लास्ट जैसे कि कोर्ट में भी अगर आप सही हैं तो हर तारीख पर क्यों नहीं आ रहे हैं, नियमानुसार आना चाहिए। कोर्ट में मुझे गलत साबित करके आपको डिवोर्स लेकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन आज मेरा 2022 से मुकदमा 2025 मतलब कुल मिलाकर 3 साल मुकदमे को हो गए। 3 साल में ये 1 तारीख को जो मेरी तारीख लगी थी 1 जुलाई 2025 को, उसमें ये कबूल किए हैं कि मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ और मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि मैं मतलब गलत हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर मैं गलत थी तो इतने दिन आप कहाँ थे, मुझसे डाइवोर्स क्यों नहीं लिए? मैं गलत थी तो कोर्ट का नियम बना हुआ है, आप लोग कोर्ट में मुकदमा दाखिला करके मुझसे डाइवोर्स लिए होते। मेरे खिलाफ FIR तक नहीं किए हैं आप लोग कि मैं गलत हूँ। डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी करनी चाहिए ना, बिना डाइवोर्स नहीं हुआ तो बिना डाइवोर्स का दूसरी शादी नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन उस समय आपको जब शादी उन्होंने किया था, आपको तत्काल में कुछ ना कुछ कार्रवाई तो मुझे करनी पता चाहिए। नहीं था, बस ये ऐसा होता था कि शादी किए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि कहाँ किए थे कहाँ नहीं, बस सुने थे। लेकिन हम लोग गए वहाँ पे गांव में, को पूछे भी, पूछताछ भी किए थे, लेकिन कुछ मतलब रिस्पांस किसी को कानो कान खबर नहीं था। चोरी से मतलब कि कोर्ट मैरिज करके बाहर का बाहर चले गए, कोई चोरी चोरी काम कर लेगा तो हमको कहाँ से पता चलेगा। अच्छा, आपके पति के कितने भाई थे? मेरे पति 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। मतलब कोई देवर वगैरह मतलब आपके साथ मतलब अच्छे से रहते थे कि, या वो लोग भी वैसे आपके पति की तरह रहते थे? सब लोग उसी तरीके से थे, और उसमें से 2 देवर जो थे छोटे थे, जो वो लोग सही थे। उसमें से जो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड से जो छोटा था वो बदतमीजी करता था, मतलब मुझे छेड़छाड़, मुझे परेशान, मुझे टार्चर बराबर करता था। अच्छा, अच्छा।
कहीं न कहीं आपके पति जी जो मुंबई रहते थे वो आपके साथ बहुत छेड़खानी करता था, तो घर में आप किसी को बताती थी कि नहीं कि? बताती थी अपने ससुर को, बार बार बोलता था कि भाभी अरे भैया नहीं है हम, हाँ ऐसे वैसे मतलब मुझे बहुत अथवा करता था, तो उल्टा सीधा बोलता था। तो मैं ससुर से बोली कि समझा दीजिए, नहीं हम अपने पापा से बोल देंगे, अब बोलकर चले जाएंगे तो फिर आप लोग समझिएगा। तो मेरे ससुर उनको डांटे उटे, फिर उसके बाद वो मतलब परेशान कम करने लगे और मेरे पति को चढ़ाने बढ़ाने लगे कि ये गलत है, ऐसे है वैसे, इसको छोड़ दो, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। तो आपने अपने पति को नहीं बताया कि आपका ही भाई जो है हमारे साथ गलत बताएं, व्यवहार करना चाहता है इस बताएं, तरीके से? बताएं। क्या बोला? लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं रहता था। देखिए मेरे ससुर के पास मोबाइल मेरे देवर के पास रहता था। वो ससुर के मोबाइल पे करते थे कॉल, तो वो लोग भी बात नहीं कराते थे। 2-4 मिनट ऐसे मोबाइल ऐसे लगाते थे, कहते थे बस हाल चाल कर लो, उसके बाद तुरंत रखो, उसको टेंशन मत देना, नहीं वो घर चला आएगा। मतलब वो ऐसे करते थे। तो बस पूछते थे कैसे हो कैसे नहीं, तो हाल चाल बता देते थे, फिर उसके बाद वो रख लेते थे। मोबाइल जो है आपके हाथ में नहीं देते थे आपके घर वाले, जो है हाथ में लेके कान में सटा के बात करा देते थे। कहीं न कहीं जो आपका देवर है आपके साथ बहुत शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करता था आपके साथ, जब आपके पति घर पे नहीं रहते थे या घर से आपके घर के वाले कहीं बाहर चले गए हों तब आपके साथ ज़बरदस्ती करते हों। तो उसके पिताजी ससुर बहुत बराबर रहते थे। उनका कमरा अलग मतलब कि रहता था। अच्छे खासे परिवार में मैं हूँ। डीजे रोड लाइट ये सब कार्य है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो प्रोजेक्टर है, डिजिटल वीडियो 55-66 है हमारे यहाँ, मिक्सिंग का कार्य भी होता है। और अच्छा खासा परिवार में मेरी शादी हुई है। रहते थे, लेकिन क्या कहते हैं कि खेत में जाना, खेत में नहीं निकाली थी किसी को, लेकिन मुझसे सारा काम करवाती थी। अपना मैं करती भी थी, भाई मेरा घर है, मैंने उसको मान लिया। मैं की भी हूँ अपने मायके में, तो मुझे शर्म किस बात की है। जब आ रहा है मुझे, तो मैं अपने घर में खटने खाने में कोई वो नहीं था, मैं कर भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मुझे बहुत टार्चर करते थे। आपके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को लेकर आप कैसे जिलाती खिलाती होंगी, किस प्रकार से कैसे रहती होंगी, कौन उनको देखभाल करता होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई उनकी परवरिश किस तरीके से होगी, आगे का उनकी भविष्य कैसे सुधरेगी, खर्चा कौन देगा उनका? देखिए मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे पिताजी थे, लगभग आज 1 साल हुआ उनका देहांत हो गया है। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल को जो है कि यूट्यूब चैनल है मेरा, जो कि मैं उस पर वीडियो और ब्लॉग बनाती हूँ, लाइव जाती हूँ और दिन में और रात में सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, कि आप लोग मुझे देखें और सुने कि मैं किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, आप लोग स्वयं देखें। किसी के देखिए, किसी के लगाने से नहीं हो जाएगा। मैं साक्ष्य प्रमाण मतलब वीडियो के साथ आप सबके सामने आ रही हूँ। आप लोग स्वयं देखें कि मैं कैसे अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मैं सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ। जो भी उनसे इनकम होता है थोड़ा बहुत, उसी से अपना खाना खर्चा चलता है। पिताजी के जाने के बाद बहुत हार मान करके सोशल मीडिया पर आई हूँ यूट्यूब पे। अच्छा, आप लोग कितने भाई और कितनी बहन हैं? हम 3 बहन और 2 भाई हैं। आपके भाई आपसे बड़े हैं या बहुत छोटे हैं? मेरे भाई छोटे हैं। छोटे हैं। मतलब ऐसा ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कमा के खिला लें अपनी बहन को? ऐसी बात नहीं है, छोटे रहकर भी मेरे लिए वो बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। और माता पिता नहीं है तो उसका फ़र्ज़ वो निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे बहुत मानते हैं मेरे भाई। आपके भाई बहुत मानते हैं? मुझे बहुत। आपकी बहन आपसे बड़ी है? जी हाँ, मेरी बहनें मुझसे बड़ी हैं। अच्छा, वो भी मतलब आपका भी मतलब देखभाल करती हैं वो लोग भी? अब वो लोग अपना देखभाल करेंगे कि हमारा देखभाल करेंगे? उन लोगों का खुद का मतलब रहता है, थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, देख लेती हैं। और थोड़ा बहुत जैसे होता है, एक रिश्ता होता है, ये नहीं कि आप खर्चा पूरा देखिए, खर्चा नहीं। मैं पढ़ाती लिखाती हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत होता है उसी से। मेरे चैनल का नाम है निशी डेली लाइव। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिए, और मेरे वीडियो को देखिए, उस वीडियो के माध्यम से देखिए कि मैं कितनी गलत हूँ, कितना संघर्ष कर रही हैं अकेले। आपके पति जो है आपसे बिछड़े हुए लगभग कितना दिन हुआ है आपसे, या साल महीना? आज 2020 से मैं वहाँ से निकली हूँ, ससुराल से मेरे पिताजी मायके लेकर आए। तो 2025 चल रहा है, 4 साल, 5वां साल लगा हुआ है। 4 साल लगा हुआ है। 4 साल, हाँ 4 साल हो गया उनसे दूर हुए। तो क्या जब आप यहाँ से मतलब एक बार वहाँ ससुराल से आप घर पे चली आए, फिर दोबारा आप नहीं गई वहाँ पे? नहीं, एक बार विदाई हुई थी मेरे विदाई हुई थी? हाँ, मेरे भाई लेकर गए, पहुँचाए थे, तो बहुत वो लोग मार पीट किए थे। मेरे लड़कों से पूछ सकते हैं, वो लोग जानकार थे उस वक्त। अच्छा, आपके बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से? देखिए दोस्तों, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। और बात करें तो जब इनके पापा अपने इनकी मम्मी को मारते थे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत रोते थे, वहाँ पे बहुत चिल्लाते थे, फिर भी
इंसानियत उनके अंदर नहीं थी। आइए हम बच्चे से जानते हैं, एक खुद अपने आँखों से देखे थे और रोते भी थे। तो क्या नाम हुआ और छोटू आपका? अथर्व। अथर्व नाम है आपका। यस। जब आपकी मम्मी को आपके पापा मारते थे तो आप वहाँ उस समय थे कि नहीं? यस। थे वहाँ पे? हाँ। तो के मतलब बहुत मारते थे? हम हमारी बहन छुड़ाते थे जाके। अच्छा, आप और आपकी बहन छुड़ाती थी? हाँ। बहुत मारते थे? हाँ आपके हमको। दादा दादी नहीं छुड़ाते थे? नहीं, वहाँ पे दादा दादी नहीं थे। दादा दादी नहीं थे। आपको पापा को मारते थे तो आप रो रही थी उस समय? कोई नहीं छुड़ाने आया था? कोई नहीं छुड़ाने आया था? हम पापा की याद नहीं आती है? याद नहीं आती है? नहीं। फ़ोन लगाते हैं कि नहीं आपके पापा? फ़ोन लगाते हैं आपके पापा? नहीं। बात नहीं करते हो उनसे? नहीं। नहीं करते हो? नहीं। अगर आप लोगों को बुला ले अपने पास तो आप लोग चले जाओगे? नहीं। नहीं जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? हम लोग को भी मारेंगे। आप लोग को भी मारेंगे? आप लोग कोई गलती नहीं किए हो, क्यों आपको मारेंगे? आप उनके बेटे हो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा आपको पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए? कौन देगा फिर? मम्मी। मम्मी देखती हैं? हम्म, मम्मी जैसे कहीं काम करने जाती हैं या मतलब सोशल मीडिया से कमाती हैं? यूट्यूब से मेरी मम्मी। यूट्यूब से कमाती हैं? यस। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। 4th में? आप? UKG। अच्छा, यूकेजी में। ये देखिए दोस्तों, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर बात करें तो इनकी जो माता हैं अभी सामने, देखा आपने किस प्रकार से जो है अपनी बातों को रखा आपके बीच में। और बात करें तो काम धंधा कहीं करने नहीं जाती हैं, सोशल मीडिया के सहारे जो है अपने बच्चों को जीवन यापन करती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं और कैसे भी अपना जीवन यापन करती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग गंदी गंदी वीडियो देखकर, गंदे गाने को देखकर आप लोग वायरल कर देते हैं एक दिन में, वैसे इनका चैनल अभी नाम इन्होंने बताया, आप लोगों ने देखा और सुना। इनके चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। हम इनके चैनल का नाम फिर से जानना चाहेंगे। आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम निशी डेली लाइव है, यूट्यूब। निशी डेली लाइव, ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है? हाँ हाँ। फेसबुक वगैरह चलाती हैं? जी नहीं, फेसबुक वगैरह नहीं क्या चीज़ बनाती हैं वो वहाँ पे आप? यूट्यूब पर जैसे कि मेरा जो डेली का कार्य है, अच्छा, जैसे वो मैं दिखा अपना जीवन यापन कर रही हूँ लाइव के माध्यम से। लाइव मेरी जाती है रात में 9 बजे से 11 बजे जाती है, दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक जाती है। 2 टाइम लाइव जाती हूँ और वहीं शॉर्ट वीडियो में गाना वाना डांस वांस करके थोड़ा बहुत मतलब डाल देती हूँ। और ब्लॉग जाता है जो मेरा सुख दुख है, जैसे मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, शाम और सुबह ब्लॉग डालती हूँ डेली ब्लॉग डालते हैं। तो साथियों, अभी जैसे इन्होंने चैनल का नाम बताया, आप लोग जाइए, बहुत प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जिस तरीके से लोगों को देते हैं उस प्रकार से इनको भी आप लोग आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।